इंडिया की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल सेडान आज मेरे साथ में है ऑल न्यू 2025 अपडेटेड टाटा टिगोर सीएनजी वेरिएंट और उसके साथ में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी है। सीएनजी आप लोग परचेस करते हो बिकॉज अच्छा माइलेज चाहिए, सिटी ट्रैफिक वगैरह में चलाना रहता है। आप ट्रैफिक में चलाते हो तो पैर दुख जाते हैं क्लच से। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी जो है वो टाटा ने दे दी ऑफकोर्स। अब इसका रिव्यू करे जो है वो थोड़ा सा टाइम हो गया था ऑफकोर्स, और अब अपडेटेड भी आ गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वापस से इसका रिव्यू करा जाए। चलिए फटाफट से लेते हैं क्विक टूर, जहाँ पे क्या नए फीचर्स मिलते हैं वो जानते हैं। उसके बाद में डायरेक्ट चलेंगे चलाने और पता करेंगे कि 10-10.5 लाख रुपए में ऑन रोड टॉप मॉडल सीएनजी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में ये लेना सही है या नहीं है 2025 में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके इंजन से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये देखो 3 सिलेंडर यूनिट है ये, और इंसुलेशन प्लेट यहाँ पर दी हुई है। फिलहाल काफ़ी गंदी हालत में, बंद कर देते हैं। हाँ भयंकर गर्म हो रहा है। साउंड जो है वो आप लोग यहाँ से एक बार सुन लो। आइडल कर रही है, एसी स्टार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रंट डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा अपडेट हो गया है, ज़्यादा बेटर। यहाँ पर क्रोम वगैरह यूज़ कर लिया गया है। एलईडी यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती है रिफ्लेक्टर बेस। नीचे फॉग लैम्प भी जो है वो दिए गए हैं। डीआरएल एलईडी के अंदर आपको मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर हैलोजन में मिलते हैं। 14 इंचेस के यहाँ पर ये स्टाइल्ड एलॉय व्हील्स जो है वो स्टाइल्ड व्हील जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं, और व्हील कैप है ये। लगता है ऐसा ही कि अलॉय व्हील जैसा है दूर से, बट इनकी डिज़ाइन और ज़्यादा बढ़िया हो सकती थी, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगते, मेरे को ऐसा लगता नहीं क्यों इलेक्ट्रिक जैसे जो है वो ये फील करती है डिज़ाइन। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ऊपर ये जो स्टॉप बार जो है, स्टॉप लाइट का बार है, ये काफ़ी प्यारा लगता है। यहाँ पर एक काइंड ऑफ स्पॉइलर ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया है कार को। और ये बूट जो है वो जैसे अनलॉक करने के बाद में भी ऐसे बहुत ताकत लगा के ओपन करना पड़ता है, तो इस जो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स है वो और ज़्यादा बेटर तरीके से जो है इसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता था। अब यहाँ पर स्पेस जो है वो डिसेंट यहाँ पर बचती है। अराउंड 215 लीटर के आसपास का स्पेस जो है स्पेस बच जाता है आफ्टर ये 70 लीटर वाटर इक्विवेलेंट सीएनजी टैंक के बाद में। 2 टैंक यहाँ पर लगाए गए हैं, और 35 लीटर के 2 टैंक है। 70 लीटर वही 8-10 किलो के आसपास में सीएनजी जो है वो आपको इस कार के अंदर आएगी। और माइलेज कितना देगी वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब देखो काफ़ी स्पेशियस कार जो है वो फील होती है। यहाँ पर आपके पास में जो ये मटेरियल वगैरह यूज़ करा है, फैब्रिक अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम है जिस प्राइस पॉइंट पे दे रहे हैं। यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो दिया गया है। डोर्स वगैरह पे ड्यूल टोन इंटीरियर दिया गया है, ब्राउन और बैच कलर में, अच्छा लगता है। 2 कप होल्डर है यहाँ पर। आर्मरेस्ट ऐसा नहीं है कि नीचे झूल रहा है, यहीं पर एकदम ऐसे आराम से होल्ड होता है। आगे 2 आर्मरेस्ट है, उनके बारे में अपन और बात करेंगे आगे चल के। पीछे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट सीट जो है वो भी दी गई है, बट यहाँ पर एसी इवेंट वगैरह नहीं है। एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, यहीं पे आपको चार्जर लगा के जो है वो पीछे वाले लोगों को फ़ोन चार्ज करने पड़ेंगे। 2 अगेन यहाँ पर मैगजीन होल्डर वगैरह जो है वो दिए गए हैं अलग अलग। ऐसे आपको न्यूज़पेपर मैगजीन रखनी है, आप रख सकते हो। यहाँ पे है कोट हुक तो नहीं है, बट हाँ हैंडल बार जो है वो दिए गए हैं, और ये थोड़े से फ्लिंजी हैं। दैट्स इट। बाकी 4 स्पीकर, 2 ट्विटर हैं। गाड़ी के अंदर बोतल रखने के लिए स्पेस वगैरह जो है वो डिसेंट यहाँ पर मिल जाती है। कोई परेशानी एज सच जो है वो आपको नहीं आएगी। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 4 स्टार रेटिंग मिलती है। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर है कार के अंदर। सीट हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में है। टिक टैक बंद करते हैं कार की। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स दी गई हैं यहाँ पर आपको, और ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर भी दिए गए हैं। काफ़ी बड़ा 10.25 इंच का ये डिस्प्ले जो है वो आ गया है अब कार के अंदर। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। रिवर्स गियर में डालते से ही कैमरा गाइडलाइन के साथ में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी बढ़िया गाइडलाइन जो है वो ये कैमरा प्रोवाइड करता है। और वहाँ पे जो है वो मेंशन है आपकी जो इसकी टाटा की वेबसाइट है कि टिगोर में आपको 360 कैमरा मिलता है। आई डोंट नो व्हाई अब ये मॉडल जो है वो टॉप मॉडल ही ऐसे जो है वो मेंशन किया हुआ है। मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ अगर आप देखोगे टिगोर CNG XZA प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में गाड़ी टॉप मॉडल ही हुआ है ये, और स्टिल जो है वो इसमें 360 कैमरा मेरी वाली यूनिट में तो नहीं है, ठीक है। इस बैग को मैं पीछे रख देता हूँ सबसे पीछे, बिकॉज किसी भी सीट पे इस बैग को रखता हूँ। ये कैमरा बैग है मेरा, तो होता क्या है कि जो वेट सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा साउंड करने लगते हैं। फिर सीट बेल्ट जो है वो आपको सारे लगाने पड़ते हैं। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी। दैट्स इट। और एटलीस्ट जो नॉर्मल सिलेंडर आता था एक ही, उससे तो काफ़ी सही तरीके से जो है वो ये प्लेसमेंट हो जाता है। हाँ, बट आपको कुछ ऐसे व्हील वगैरह जो है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टीयरिंग व्हील बड़ा प्यारा मिलता है एकदम। ये नया स्टीयरिंग व्हील देखने में अच्छा लगता है। स्टार्ट स्टॉप बटन है, ऑटोमेटिक एसी है आपके पास में, और CNG पे कार स्टार्ट हो जाती है। आपको ऑन ऑफ जो भी करना है आप CNG से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से आप पेट्रोल पे शिफ्ट कर सकते हैं। अभी मैं टेस्ट कर रहा था पेट्रोल पे परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है। फिर उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर ग्लव बॉक्स है, जो कि कूलिंग फंक्शन के साथ में आता है। काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स जो है वो यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और बाकी एसी की परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी है यहाँ पर। और मैनुअल IRVM माइक है। इधर वैनिटी मिरर है, इधर आपके पास में अगेन यहाँ पर भी वैनिटी मिरर है। नाइस, मैंने नहीं देखा था ये।
LED लाइट जो है वो सेंटर में दी गई है। इसको आगे और पीछे अलग अलग दे देनी चाहिए थी टॉप मॉडल में। और हाँ, फैब्रिक है बट ये फैब्रिक गंदा ज़रूर होगा, तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। गाड़ी बिल्कुल नहीं है, पन्नी भी नहीं उतरी है और मैंने उतारी भी नहीं है। और काफ़ी बढ़िया मतलब लाइक ऐसे इंटीरियर वगैरह ऐसे फील होता है। ये आर्मरेस्ट अलग अलग है सेपरेट, तो कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी। और नीचे सेंटर कंसोल में भी कोई दिक्कत है सच नहीं आएगी। अब रिवर्स गियर चलाने स्टार्ट करते हैं। रिवर्स गियर में सबसे पहले टॉप स्पीड, खाली रोड के ये फ़ायदे, अराउंड 22 पे चल रही है, ठीक है। अपनी पेट्रोल पे शायद ये फास्ट चलेगी यार, क्योंकि लिए पेट्रोल पे मैंने अभी वो चलाई थी 23-22, ओके ठीक है, नो वरीज, इट्स ओके। रिवर्स में आपको कितनी चलानी है, ज़्यादा चलानी भी नहीं चाहिए वरना गर्म हो जाती है थोड़ी सी कार रिवर्स पे अगर ज़्यादा टाइम आप चलाते हो। अब लॉन्च करेंगे इस गाड़ी को। ओके, CNG पे लॉन्च करते हैं। डन, ब्रेक प्रेस कर दिया, एक्सेलरेट पूरा कर दिया है। 2000 तक का भी जो है वो मार्क नहीं आ रहा है। डोंट प्रेस ब्रेक एंड रेस टुगेदर यहाँ पर वार्निंग दे रहा है। हियर वी गो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्यों बज रहा है यार अभी ये, 80, 90 और 100। ओके, ब्रेकिंग वाइज अच्छी है बट मैं एकदम हार्ड ब्रेकिंग इसलिए नहीं ले रहा हूँ। देखो वो वार्निंग लाइट चालू हो गई थी, क्यों बज रहा है भाई। क्या हो गया बिना फालतू में टें 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 टें, लेट इट बी। सो मैंने इसलिए ज़्यादा ब्रेक नहीं लिया बिकॉज गर्मी से ये जो रोड है ये बिल्कुल नई की नई अभी बनी है और वो उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से डामर जो है वो चिपका नहीं है, और मैं ब्रेक मारूंगा वो फिर पूरी छिल जाएगी। वो बड़ी मुश्किल से तो सड़कें मिल रही और उसको मैं ख़राब करना नहीं चाहता तो इस वजह से मैंने ब्रेकिंग ली, बट ब्रेकिंग डिसेंट है कार की, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। यहाँ पर अगेन व्यूइंग एंगल वगैरह बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी ऐसा सच नहीं है। इधर से ही ले लेते हैं हाईवे पे डायरेक्ट। तो व्यूइंग एंगल से रिलेटेड कोई परेशानी हजन सच नहीं है। बड़ा स्क्रीन है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर आपको मिल रहा है कार के अंदर। फिर ऑटोमेटिक AC है, फीचर्स वगैरह सब कार के अंदर मिल जाते हैं। और इकोनॉमिकली बस ये दो जो लीवर हैं ये सभी में प्रॉब्लम है। सिर्फ सफारी और हैरियर को छोड़ दो तो मोटा मोटा देखा जाए तो बाकी सारी जितनी भी टियागो, टिगोर और पंच है इनकी, उन सभी में जो है नेक्सॉन में, एल्ट्रोज में ये प्रॉब्लम है ही। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे दूर रहते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, बट ये थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो एडजस्ट किए जा सकते हैं। बिकॉज अभी जैसे वाइपर है तो ये देखो वाइपर ऑलरेडी वो उस लेवल पे, तो मेरे को हाथ ऐसे करके चलाना पड़ेगा ये लाइक दिस, और डीपर देना है तो मेरे को यहाँ जाके ऐसे डीपर देना पड़ेगा। तो ये कन्वीनियंट नहीं लगता, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यहाँ पर और वर्कआउट जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी है। लेदर ये स्टीयरिंग व्हील बहुत प्यारा लगता है होल्ड करने में, काफ़ी अच्छा मटेरियल का यहाँ पर यूज़ करा है, इल्यूमिनेटेड लोगो वगैरह, प्रीमियम फील जो है वो दे देता है कार। फिर अब CNG वे में चला रहा हूँ तो सबसे पहले फ़ील क्या होती है मैं आपको वो बताता हूँ, और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात वही आपको फील होगी कि थोड़ा सा नॉइज़ जो है वो केबिन के अंदर आता है। इंसुलेशन जो है वो और ज़्यादा बेटर किया जा सकता है, क्योंकि लिए अभी टियागो में इतने सारी टाइम अपडेट जो है वो आ चुके हैं, तो यहाँ पर उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। बिकॉज देखा जाए तो एक काफ़ी सेंसेबल ऑप्शन है इंडियन मार्केट में टियागो, और बनता भी है इसके ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना। और पेट्रोल में जो है वो कार उतनी ज़्यादा ऐसे वोकल फील नहीं होती है, साइलेंट फील होती है, डिसेंट जो है वो लेवल का ऐसे नॉइज़ वगैरह रहती है, बहुत ज़्यादा ऐसे शोर नहीं होती है। और मोस्टली ऐसा भी होता है ना कि जब आप CNG इतनी चला लेते हो तो फिर आपको पेट्रोल साइलेंट लगने लग जाता है। तो मेरे साथ में भी वो हो रहा है, तो मेरी बॉडी को मतलब ऐसे आदत हो गई CNG की, और इतने टाइम से चला रहा हूँ, तो अब फिर वो जैसे पेट्रोल पर शिफ्ट करता हूँ, जैसे करके बताता हूँ, तो पेट्रोल पर फिर ऐसा लगता है कि हाँ यार नॉइज़ जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है बट होता है, तो वो चीज़ है। और फिर उसके बाद में पावर परफॉर्मेंस वगैरह की बात करें तो देखो बढ़िया, मतलब ऐसे पावर डिलीवरी वगैरह होती है। ट्रैफिक वगैरह चलाने में, ट्रैफिक में चलाने में ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट होता क्या है कि जैसे अब ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बिल्कुल मतलब
एकदम बेसिक गियर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। अभी जैसे अपशिफ्ट वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा ऐसे मिनिमल सा जो है वो लैग वगैरह जो है वो इसके अंदर रहता है। तो ट्रैफिक कंडीशन में खैर इसका क्रीप फंक्शन काफ़ी अच्छा है और वो ईजिली जो है वो आपको 7-8 की स्पीड पे चलाता रहता है। बट थोड़ा सा ऐसे एक्सेलरेशन वगैरह करते हो ना तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि हाँ यार ये ऐसे टाइम ले रही है, वो सब चीज़ें हैं। वहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा ऐसा लगता है कि जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो ना तो उसके अकॉर्डिंगली ट्यून जो है वो इस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को थोड़ा सा कर देना चाहिए कि किस हिसाब से एक्सेलरेशन है कि उस हिसाब से अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट जो है वो हो जाए। क्योंकि लिए अब इतने टाइम से ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की जो टेंडेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है काम करने की, वो सेम चली आ रही है। तो उनको भी अपग्रेड करने का टाइम आ गया। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक से आपको अच्छा चाहिए तो आप CVT या टॉर्क कन्वर्टर या DCT ही लो, ऑटोमेटिक भी और ज़्यादा बेटर हो सकते हैं, तो उसके ऊपर वर्कआउट किया जा सकता है। दैट्स इट। बाकी एज एन सच बहुत कोई प्रॉब्लम वो आएगी नहीं है। मैंने वो वाली बात कर दी कि हाँ जहाँ पर मतलब लाइक मैक्सिमम लोग परफॉर्मेंस वगैरह उन सब चीज़ों का ध्यान वगैरह रखते हैं तो वो बात हो गई है। बट एज एन सच जब नॉर्मल अगर आपकी ड्राइविंग कंडीशन वगैरह आप नॉर्मली कार चलाते हो तो आपके लिए बढ़िया है। अभी जैसे अगर मैं अब आराम से चला रहा हूँ वही 70-80 की स्पीड पे अपनी, तो वहाँ मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। 5th गियर में कार पहुँच गई है, 2,000-2,500 RPM के आसपास में जो है वो ये रैव करती है। अभी RPM की बात अपन ऊपर हाईवे पे करेंगे, RPM के इसके बहुत ऊपर चले जाते हैं। वही है कि 70-80 तक जो है वो आप डिसेंट स्पीड पे चलाओ, 80 पे आपके 2,000 RPM पे कार चलती है। तो ये बात है। हाँ बाकी जो अपना इंजन है वो थोड़ा सा मतलब वही है कि साउंड जो है वो अंदर ज़्यादा करता है। इवन दो इंसुलेशन प्लेट है फिर भी जो इंजन का साउंड है वो अंदर आता है। बाहर रोड नॉइज़ जो है वो आती है, जो रबर वगैरह से आपके टायर से प्रोड्यूस होती है, तो वो सब चीज़ें जो है वो अंदर आ जाती है। उसके ऊपर वर्कआउट किया जा सकता है। अब माइलेज की अगर बात करते हैं तो देखो CNG में माइलेज बढ़िया निकल के आता है यार। मतलब मान के चलो मेरी ड्राइविंग कंडीशन जहाँ पे AC पूरे टाइम चालू रहता है, मैं मतलब ऐसे देख के नहीं चलाता, मैं अपना हाँ ठीक है लेके निकल गए, कभी हाईवे पे भगा ली, कभी ट्रैफिक में फंस गए हैं, सब जगह AC तो चालू ही है, सब वो वाला सीन चल रहा है। वहाँ पर मेरे को 20-21 किलोमीटर पर kg के आसपास का माइलेज आराम से मिल रहा है। अब जो बंदा बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के चलाएगा वो 23, 24, 25 तक का भी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इस कार से निकाल सकता है। कंपनी 28 का क्लेम करती है बट आप रियल लाइफ में अगर मान के चलो ना तो वही आपको 23 के आसपास, 24 के आसपास जो है वो मिल जाएगी अगर आप ढंग से चलाते हो, तरीके से चलाते हो तो। बट मेरी कंडीशन में मेरे को वही है कि मेरे को टेस्ट करना रहती है हर एक चीज़ कि जैसे अभी स्लो हुआ है फिर एकदम एक्सेलरेट कर दिया कि अब देखते हैं कि कैसा पिकअप वगैरह मिल रहा है। अब आपने तो गाड़ी परचेस कर लिया, आपको पता ही है कैसा पिकअप मिल रहा है, तो आप थोड़ी ये सब चीज़ें रोज़ करोगे तो आपको माइलेज डिसेंट मिल जाएगा। बट मेरी कंडीशन में वही मेरे को 20-21 के आसपास का माइलेज जो है वो मिला है, 20-21 किलोमीटर पर kg, ठीक है। और वहीं अपन पेट्रोल में फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो पेट्रोल में जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो अराउंड मान के चलो आप लगभग 14-15 के आसपास जो है वो आपको मिल जाता है। अगर आप हाईवे पर अच्छे से चलाते हो तो गाड़ी जो है लगभग 17-18 के आसपास भी फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है। बट उस कंडीशन में देगी जब आप लाइक 80-85-90 के आसपास चला रहे हो। अगर आप 100 से ऊपर पहुंच गए हो फ्यूल एफिशिएंसी वापस से ड्रॉप हो जाती है, बिकॉज RPM जो है वो काफ़ी ऊपर पहुंच जाते हैं। और स्टीयरिंग जो है वो रिटर्न टर्न पे काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। ये देखो बहुत ही अच्छी तरीके से टर्न जो है वो कार ले लेती है। कोई इसे बॉडी रोल वगैरह शो नहीं करती है। इवन दो सेडान है बट स्टिल ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, 170 mm है, तो इसे बहुत ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह शो नहीं करती है। मैनेजेबल है। सस्पेंशन जो है वो कंफर्ट के हिसाब से ट्यून करे गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट वगैरह मिले, राइड क्वालिटी वगैरह अच्छी हो। परफॉर्मेंस को लेके वैसा कुछ वो एज सच नहीं है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ऐसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आप राइड करो। क्या है 76 हॉर्स पावर और अराउंड 95 Nm का टॉर्क जनरेट करती है CNG में, और अगर आप पेट्रोल में चलाते हो तो अराउंड 85 bhp और 113 Nm के आसपास का टॉर्क जो है वो ये कार जनरेट करती है। तो यही सभी चीज़ें हैं। ओके ये कई बार मेरे साथ में प्रॉब्लम होती है कि मैं यहाँ पर ढूंढ रहा होता हूँ। कल एक्चुअली समय चला रहा था कार को तो उसने उसके अकॉर्डिंगली ORVM एडजस्ट कर दिया था। मैं यहाँ पर ढूंढ रहा होता हूँ कि यहाँ से मिरर एडजस्ट हो जाए। अब रात में एक चीज़ है कि इसके जो सिर्फ एक ड्राइवर साइड जो बटन है विंडो का उस पर तो लाइट है, बाकी कहीं पे भी इल्यूमिनेशन वगैरह जो है वो आपको एज सच देखने नहीं मिलता है, तो वो लगा। बाकी रात में जो रिफ्लेक्शन है लाइट का जो टेंडेंसी है वो डिसेंट है। वहाँ पर आप 60 से 70 की स्पीड के आसपास में चला सकते हो अगर आप ख़राब रास्तों में ऐसे रास्तों में चल रहे हो कि जहाँ पर लाइट्स वगैरह नहीं है। बट अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो अगेन आप 80-90, वो डिपेंड करता है कि हाईवे कैसा है, उस हिसाब से आप चला सकते हो। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो स्पीड अप करके देखते हैं। मैं 5th गियर में कार है, 4th गियर में डाउन शिफ्ट करी है खुद से और ऑटोमेटिकली रेस दे रही है। यहाँ से भी आप मैनुअली शिफ्ट जो है वो कर सकते हो। अराउंड 120 की स्पीड पे जाके देखेंगे कि 120 की स्पीड पे जो है वो कार कितनी स्पीड पे चल रही है और कितने RPM पे चल रही है। लगभग मोटा जो है 3500 RPM पे जो है वो कार चल रही है। और अभी मैं 110 पे आ जाता हूँ नीचे।
तो अभी 110 पे आ गए हैं और लगभग 3000 आरपीएम पे जो है वो कार चल रही है। 100 पे आ जाते हैं एक बार। ओके, और ये अभी भी 3100-3200 आरपीएम के आसपास में ही मार्क जो है वो चल रहा है। और नीचे आते हैं, ये 2500 आरपीएम का मार्क जो है वो आ गया है, जैसे ही 95 के आसपास में आया हूँ। और 90 पे आते हैं एक बार। अभी भी 2500 आरपीएम के आसपास, वही 2600-2700 के आसपास का मार्क बताता है। 80 पे आ जाते हैं। ओके, और अब 2000 आरपीएम पे चल रही है। तो आपको मैंने आरपीएम बता दिए हैं। हाई स्पीड पे अगर आपको कंटिन्यूसली ऐसे चलना है ना, तो थोड़ा सा वही माइलेज जो है वो मैटर करेगा। और हाई स्पीड पे वही है कि विंड ब्लास्ट वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील होता है। बाकी तो ठीक है। म्यूज़िक सिस्टम अच्छा है हरमन का। ये स्क्रीन क्वालिटी सेगमेंट बेस्ट जो है वो, मतलब अलग लेवल काम कर रहे हैं यार टाटा वाले स्क्रीन क्वालिटी के लिए। तो बहुत ही शानदार स्क्रीन बनवाई है इन्होंने हरमन से, और कमाल कैमरा क्वालिटी वगैरह सब चीज़ें आपको मिल जाती है। फीचर जो है वो आपको सारे मिल जाते हैं। कंक्लूजन पे आते हैं। देखो, जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आती है, सेंसेबल ऑप्शन है, बिकॉज ऑटोमेटिक आपको मिलेगा नहीं और कहीं। फिर आपके पास में बूट स्पेस भी बच रहा है अंदर, और आगे पीछे भी स्पेस जो है वो बढ़िया, आराम से 4-5 लोग बैठ के जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। बट सामान थोड़ा कम लेके जाओगे, बिकॉज बूट स्पेस उतना ज़्यादा जो है वो नहीं रहेगा। 200-250 लीटर के आसपास बूट स्पेस बचता है। और जो अगर आप नॉर्मल पेट्रोल वाली ले लेते हो तो 419 लीटर समथिंग कुछ का बूट स्पेस मिलता है उसके अंदर, जो कि अगेन सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस जो है वो ये कार प्रोवाइड करती है। तो 3 बॉक्स कैटेगरी में जो है वन ऑफ द बढ़िया कार मैं बोल सकता हूँ इसको, जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है। ऑरा से लोग कंपेयर कर रहे हैं, अगेन ऑरा का इंजन काफ़ी स्मूथ है, रिफाइन है, बढ़िया है। तो 10 लाख रुपए में अगर आपको मैनुअल सीएनजी लेनी है तो फिर डेफिनेटली आप ओरा को कंसिडर कर सकते हो। बट वो बहुत पुरानी हो गई, उसमें कई सारे फीचर्स नहीं है, और गाड़ी अपडेट हुए को बहुत टाइम हो गया। एटलीस्ट ये अपडेट हो गई है, ड्यूल टोन इंटीरियर वगैरह, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, वाइपर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक एसी, इतनी सारी चीज़ें, एलईडी लाइट्स, सब चीज़ें आपको मिल ही रही है ना। तो ये सब चीज़ें इस कार को अगेन मतलब लाइक प्राइस पॉइंट पे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बना देती है। तो ये है ओवरऑल एक्सपीरियंस टाटा टिगोर सीएनजी ऑटोमेटिक का। गियर बॉक्स जो है वो अगेन हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं देता है, परेशानी नहीं करता है। सिटी में जो है वो थोड़ा सा अपशिफ्ट वगैरह में लैग जो है वो थोड़ा सा लगता है, कभी कभी फील होता है, बाकी ठीक है। और सिटी ट्रैफिक कंडीशन में अगर आप सीएनजी चलाते हो तो वहाँ पर भी माइलेज जो है वो बढ़िया ही आपको आ जाता है। अराउंड 20-21 के आसपास, 20 के आसपास माइलेज जो है वो वहाँ पर भी दे देती है। हाईवे पे नॉन स्टॉप चला रहे हो तो अगेन आप माइलेज जो है वो अच्छी स्पीड पर चलाओगे, क्रूज़ करोगे इकोनॉमिक स्पीड पर, तो बढ़िया आप निकाल लोगे। तो अब भी अगर आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप नीचे पूछ सकते हो। पीछे वाला मिरर छोटा, एक चीज़ बताना भूल गया, तो IRVM से व्यू डिसेंट क्वालिटी का आता है। ORVM काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो इनसे व्यू जो है वो बढ़िया आ जाता है। तो ये एक चीज़ है। और बोनेट जो है ये तो वो तो दिखता नहीं है, बट ये जो डैशबोर्ड है ये काफ़ी लंबा जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मोटा मोटा मैंने सब कुछ आपको गाड़ी के बारे में बता दिया एक्सपीरियंस करके। स्टिल आप कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। ड्राइव सेफ गाइज, प्लीज़ राइड सेफ।